इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना, और प्रकरण अपना चल रहा था सचित्त त्याग प्रतिमा के संबंध में। सचित्त और उसका त्याग। सचित्त माने चेतना सहित जो पदार्थ हैं वे सब सचित्त कहलाते हैं, और उन सचित्त पदार्थों का त्याग जिस जीव के होता है कृतकारिता अनुमोदना पूर्वक और सर्व प्रकार के अतिचारों से रहित होकर जब कोई जीव उसका त्याग करता है तो वह सचित्त त्याग प्रतिमा वाला होता है। अंदर में दो कषाय चौकड़ी का अभाव होता है और बाहर में व्रत नियम बहुत दृढ़ता से पालन किए जाते हैं। जब दृढ़ता से इस नियम का पालन किया जाता है, अंदर में कषाय चौकड़ी का अभाव है और बाहर में निर्मलता है, तो वो सचित्त त्याग प्रतिमाधारी कहलाता है। पंचम गुणस्थान की स्थिति है, पांचवी प्रतिमा का ये स्थिति है। पंचम प्रतिमाधारी होता है सचित्त त्याग प्रतिमा वाला। अच्छा, अब क्या कहते हैं और सुनो, बड़ी गजब की बात। इसी सचित्त त्याग प्रतिमा के संदर्भ में ही और क्या विशेष बात कहते हैं। ये कहते हैं कि सामायिक तो होगा ही इसके जीवन में, प्रौषधोपवास भी विधि पूर्वक हो रहा है। अब बाहरी जीवन की निर्मलता और पवित्रता के लिए ये सब बातें हैं। कल हमने इसी सचित्त त्याग प्रतिमा वाले के संदर्भ में इतनी बातें देखी थी कि हरित अंकुरादि पदार्थों को भी वो ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि उनमें निगूढ़ राशि बहुत है। जब गलती से पैर के माध्यम से वो छू गया हो, उसमें ही वह व्यक्ति खेत खिन्न होता है, तो फिर उसका भक्षण कैसे कर सकता है। अनिल भाई दोषी साहब, माने पैर लग गया चलते हुए किसी फल फूल के ऊपर और सचित्त वस्तु है वो, तो पैर लगने मात्र से ही ये व्यक्ति ऐसा समझता है कि ओहो अपराध हो गया है, गलती हो गई है, आगे से ये नहीं होगा। तो फिर जब वो भक्षण करने का प्रसंग होगा तो बोले भक्षण तो कैसे कर सकता हूँ मैं, ये तो संभव ही नहीं है ना। बोले ये तो हो ही नहीं सकता है हमारे द्वारा। अभी इसी संबंध में एक भरत चक्रवर्ती का एग्जाम्पल यहाँ प्रस्तुत किया है। पूर्व में भी आया था, पहले भी इसी तरह का प्रसंग बतलाया था। इसी तरह की किसी प्रसंग में इसी संयम प्रकाश ग्रंथ उत्तरार्ध में ही ये प्रसंग हम आदि पुराण के आधार से पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर पुनः कहते हैं याद रहना चाहिए, सचित्त त्याग प्रतिमा के संदर्भ में इससे अच्छा और कोई एग्जाम्पल प्रथमानुयुग का नहीं मिल सकता है। भरत चक्रवर्ती दान देना चाहते थे और किस प्रकार से उन्होंने दान दिया और किन जीवों को उन्होंने उत्तम जीव माना, उसकी ये चर्चा कर रहे हैं। देखिए, पेज नंबर है ग्रंथ का 658, 658 नंबर पेज। ते तु स्वव्रत सिद्ध्यर्थ मीहमाना महान्वयः नैपुप्रवेशनं तावद्यावद्राङ्कुरापथि सधान्यै हरितैकीर्णमनाक्रम्य नृपाङ्गणं निश्चक्र सुकृपालुत्वात् केचित् सावध्य भीरवः प्रवालपत्र पुष्पादेः पर्वणि व्यपरोपणं न कल्पते घतज्जनां जन्तूनां नौनिमद्रुहां सत्येवानन्तशो जीवा हरितेष्वङ्कुरादिषु निगूता इति सार्वज्ञं देवास्माभिः श्रुतं वचः। श्लोक कितने सुंदर हैं, पढ़ते पढ़ते भी अर्थ ख्याल में आ रहा है। तस्मान्नामे श्रान्तमद्य
त्वे त्वद् ग्रहांगणम कृतोपहार माद्रार्ध्यैः फल पुष्पांकुरादिभिः। भावार्थ देखिए इन सब श्लोकों का भावार्थ। 5 श्लोक दिए हैं आदि पुराण 38वें पर्व के। कहते हैं भरत चक्रवर्ती ने जब अपनी संपत्ति सतपात्रों को दान देनी चाहिए तो मुनि तो आहार सिवाय कुछ लेते नहीं हैं, फिर दान किसको देना? बोलो कितना बड़ा प्रसंग घटा उनके जीवन में, हैं? कितनी बड़ी चीज़ भरत चक्रवर्ती के जीवन में घटी। चक्रवर्ती थे, अपनी संपत्ति बहुत है, दान देना है, योग्य पात्रों को दान देना है। सतपात्र मुनिराजों से उत्तम तो कोई हो नहीं सकते हैं। अब मुनिराजों को यदि हम दान देंगे तो मुनिराज कोई धन तो लेते नहीं हैं, पैसा तो लेते नहीं हैं, तो मुनिराज को तो धन संपत्ति आदि से किसी भी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं है। अब जब मुनिराज को धन संपत्ति से प्रयोजन नहीं है तो मुनिराज को तो आहार दान दे सकते हो, आहार के अलावा तो मुनिराज कुछ लेंगे नहीं। बाकी और चीज़ों से मुनिराजों को किसी प्रकार की कोई अपेक्षा भी नहीं होती। तो अब इस संपत्ति का दान किसको दूं? योग्य पात्र कहाँ मिलेंगे? कैसे दिया जाएगा? कैसे तलाश करें कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है? इसकी जांच करने के लिए भरत जी ने एक बहुत सुंदर युक्ति बनाई और उस युक्ति के तहत उन्होंने दान देने से पूर्व अपने राजमहल के 2 दरवाजे बनाए और 2 दरवाज़ों में एक दरवाजे के सामने उन्होंने हरितकाय घास आदि लगा दी, घास लगा दी, हरितकाय लगा दी, खूब ऐसे विस्तार कर दिया उसका। अब हरितकाय घास आदि का जब विस्तार कर दिया, अब पूरे अयोध्या नगर में ये घोषणा कर दी कि हम दान देना चाहते हैं पात्रों को, जो भी आना चाहे वे आकर के दान ग्रहण कर लेवे। तो दान के जो लोभी जीव थे वो उस घास पर पैर रख करके आ गए और जिनके हृदय में दया का परिणाम था, करुणा का परिणाम था, वे विचारशील वो घास लगी हुई देखी मुख्य द्वार पर, वे उन पर उन्होंने कदम रखना उत्तम नहीं समझा, योग्य नहीं समझा और घूम करके जो लंबा रास्ता था, जो दूर वाला था, उस रास्ते से दूसरे दरवाजे पर वे दान लेने के लिए पहुँचे। देखो कितनी सुंदर युक्ति थी। सतपात्रों का कैसे निर्णय किया जाएगा, कौन दयालु हैं कौन निर्दयी हैं, ये बात चेहरे पर तो लिखी नहीं होती है। इस बात को पहचानने के लिए इससे सुंदर उनके पास में और क्या उपाय हो सकता था। देखिए उसी बात को आदि पुराण के 38 नंबर के पर्व में लिखा है और उसे यहाँ श्लोकों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हम नीचे पढ़ रहे हैं, मज़ा आता है ऐसी बातें पढ़ कर के, प्रेरणा मिलती है। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे सुनने वाले जितने आप सब लोग हैं ये सब लोग हरितकाय के ऊपर घास के ऊपर चलना छोड़ देवें, त्याग कर देवें, लेकिन इतना तो मैं अवश्य अपेक्षा रख सकता हूँ कि कोशिश तो ये कर सकते हैं कि जितना संभव हो सके हम घास से बच कर के चलें। ये तो हो सकता है ना। त्याग की बात तो नहीं कहता संजय जी, भाई साहब विदिशा, मैं ये तो नहीं कहता कि आप पूरा त्याग कर दीजिए। त्याग कर सकें, आपकी सामर्थ्य हो तो आप कीजिए, लेकिन आगे पीछे का विचार करके, शादी विवाह प्रसंग पार्टी बर्थडे बच्चों का और का जो भी हो, सारे आगे भविष्य के बारे में 50 साल आगे भविष्य के बारे में सोच करके विचार करना। इसलिए त्याग कदाचित नहीं हो तो ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब इतना तो अपन सब कर सकते हैं कि भाई हम कोशिश ये करेंगे कि चलते समय यदि कहीं घास दिख रही है, अब बिना घास वाला भी रास्ता दिख रहा है तो हम बिना घास वाले रास्ते को प्रेफर करेंगे, भले ही थोड़ा सा हमारे को घूम कर के ही क्यों नहीं जाने का प्रसंग बने, हम इतना तो कर सकते हैं। और फिर कहीं रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है और हमारा जाना अनिवार्य है तो मैं उस प्रसंग में और कुछ बात नहीं कह सकता हूँ, है ना। बात तो यहाँ प्रयत्नों की चल रही है हमारी भूमिका में। सचित्त त्याग प्रतिमा वाला तो उसके ऊपर पैर ही नहीं रखेगा, पंचम गुण स्थान वाला क्या माने। कुल मिलाकर के विवेक की बात है जी, पूरा जैन दर्शन विवेक के ऊपर टिका हुआ है। बिना विवेक के तो हमारा प्रवचन नहीं चलता है, माने विवेक तो सब जगह चाहिए। देखिए भरत चक्रवर्ती ने जब अपनी संपत्ति 7 पात्रों को
दान देनी चाहिए। तो मुनि तो आहार सिवाय कुछ लेते नहीं, फिर दान किसको देना? आप क्या करेंगे बताओ, दान किसको देना? ऐसा विचार कर उत्तम आचारी गृहस्थों को देने के लिए अपने घर पर बुलाया। सो उनकी परीक्षा के लिए आंगन में हरित अंकुरों पर होकर आने का मार्ग दिखाया। ओहो, मार्ग भी दिखाया कि भाई ये मार्ग है, देखो ये रास्ता है, आइए इधर से, पधारिए पधारिए। बताया नहीं कि ऐसा है, तो सब लगे हैं, दिख रहे हैं, जिसको आंखों से दिखता है नीचे देख करके तो चलेंगे ही ना। जीव हिंसा से भयभीत होकर जो हरित भूमि पर होकर नहीं आए, उनको प्रासुक मार्ग से बुलाकर दान सम्मान दिया। इससे प्रमाणित होता है कि हरित को पैरों से कुचलना भी महापाप है, तो खाना कैसे उचित हो सकता है? बोलो, कितनी स्पष्ट बात दिखाई देती है ना। पैर मात्र टच करने में ही ये कह रहे हैं कि उचित नहीं है। नरेश जी लोहाड़िया साहब, पैर मात्र लगने पर ही खेत खिन्न होता है कोई समझदार व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, तो फिर वो व्यक्ति उसका सेवन कैसे कर सकता है? माने उस हरित काय, विशेषकर अनंत काय, जिन हरित वस्तुओं में, जिन हरित पदार्थों में अनंत जीवों की उत्पत्ति बतलाई गई हो, उनको भक्षण करना तो इस जीव के माध्यम से संभव ही नहीं हो सकता है। गृहस्थों की पहचान है, पहचान कर रहे हैं कौन सदगृहस्थ है, कौन योग्य गृहस्थ है। अरे बार बार घास काटनी पड़ती हो तो कैसे वो चले, अपने को पोसाएगा कैसे? बतलाइए। मैंने पहले भी बतलाया है आपकी सभा में, कितनों को याद है पता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे अमेरिका में डलास टेक्सास के अंदर अतुल भाई खारा हैं। पूरे अमेरिका के अंदर घास को लगाना ही ज़रूरी है। घर के बाहर घास होगी, गार्डन होगा, और टाइम टू टाइम उसे आपको हर 15 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में आपको उसको काटना ही पड़ेगा, कट करना ही पड़ेगा। यदि आप उसे कट नहीं करते हैं तो हजार डॉलर की मिनिमम पेनल्टी है। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयत्न करके आर्टिफिशियल ग्रास, अरे कई बार उसके सैंपल मंगवाए गवर्नमेंट से, वहाँ के मेयर से मिले, केस किए, लड़े, और फिर बोले हमारी ये जो नगर की जो शोभा है वो बिगड़ती है, लेकिन फिर उन्होंने बराबर मेहनत करके उसको वहाँ तैयार करके लगवाया। हृदय में करुणा भाव हो तो ये सब कार्य होते हैं इस तरह के, नहीं तो कौन करे, कौन लड़े, किसको पड़ी है? भाई साहब, घास में कितनी हिंसा होती है, बारंबार उसे काटना पड़ता है, हिंसा होती है। तो जब अमेरिका में रहते हुए वो इतना प्रयास कर सकते हैं, इतना सोच सकते हैं अतुल भाई, तो फिर यहाँ अपन नहीं सोच सकते इन चीज़ों के बारे में? हमें तो कौन सी मजबूरी आ पड़ी है, हमारे को कौन सी ऐसी मजबूरी है? घास पर चलना, लॉन पर चलना, शादी करवाना, बच्चों के करवाना, पार्टियाँ करवाना, क्या क्या पड़ी है ऐसे लॉन में? अरे बिना घास वाले लॉन भी तो हो सकते हैं, उसमें क्या हो गया है? क्या हम तो भारतीय हैं। देखो क्या कह रहे हैं। चलिए, पैरों से कुचलना भी महापाप है, तो खाना कैसे उचित हो सकता है? और देखिए आगे, यह भी ध्यान रखने की बात है कि इस प्रतिमा में सचित्त के खाने का ही त्याग नहीं है। और सुनो, ये प्रतिमाधारी है ना, ये मन वचन काय से निर्दोष रीति से पालन करेगा। ये सचित्त त्याग प्रतिमा वाला जो जीव है, नरेश जी भाई साहब, ये सचित्त त्याग प्रतिमा वाला जो जीव है, ये अतिचार रहित होकर के पालन करता है, माने निरतिचार पालन करता है। ये इस तरह से अपने जीवन में इन बातों का पालन करता है कि रंच मात्र भी अतिचार न लगे, ऐसी बात है। तो सचित्त के खाने के का त्याग कैसे नहीं होगा उसके? इस प्रतिमा में अकेले खाने का ही त्याग नहीं है, किंतु अन्य प्रकार से भी, जैसे सचित्त से नहाना धोना आदि रूप से उपयोग का भी त्याग है। अब सचित्त से नहाएगा धोएगा कैसे? सचित्त से बतलाओ। बिना चना जल काम न लेंगे। आपको पता है बालबोध पाठमाला भाग 2, उसमें एक संकल्प है, हाँ, एक संकल्प है विवेक सिंघई जी, बालबोध पाठमाला भाग 2 में, और उस संकल्प में सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे, जीव अजीव पहचान करेंगे। इसमें आगे चल कर के
कमलेश भाई टिम्बड़िया साहब, इसमें आगे चल कर के एक लाइन आती है, बिना छना जल काम न लेंगे। पूरा संकल्प याद करने योग्य है, बच्चों को कराने योग्य है। बच्चों को ये संकल्प याद कराइए, बच्चों को संकल्प याद कराइए, बच्चों को पढ़ाइए हैं। उसमें बहुत सुंदर लाइन है वो, बिना छना जल काम न लेंगे। अब बोलो कितने लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं या फॉलो करने की भावना बातें हैं। पीने के लिए तो चलो पता नहीं मिट्टी आती है, गंदगी आती है, पता नहीं क्या आता है, पानी छान करके तो पीना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन नहाने में कितने लोग, वॉशरूम में कितने लोग ऐसे हैं जो बिना छना जल काम न लेंगे इसको विचार करते हैं, इसके बारे में सोचते भी हैं। क्या साबुन को तो सचित्त के अंदर नहीं लिया है, ये तो हरित काय वाले पदार्थों की चर्चा चल रही है अभी तो फ़िलहाल, ऐसा ही समझना। तो अभी नहाने धोने का मतलब पानी की चर्चा चल रही है, बिना छने पानी की चर्चा चल रही है, सचित्त पानी की चर्चा चल रही है। ऐसे उसको उपयोग में लेने का भी उसके त्याग है। हाँ, कुएं पर से जल ला सकता है वो। अब आप कहेंगे साहब कुएं का जो पानी है वो कुएं का पानी भी तो सचित्त जल है, अब वो सचित्त जल को कैसे लाएगा, तो ला सकता है, ठीक है ना। सचित्त शाक वगैरह छू भी सकता है, छूने का भी, सचित्त शाक को छूने का उसके त्याग नहीं है। अनंत काय को छूने का निषेध किया, ऊपर अनंत काय को छूने का निषेध किया, सचित्त शाक को छूने का उसको निषेध नहीं है, क्योंकि लौकी लाएगा, टिंडे लाएगा, टमाटर लाएगा, जो भी इस तरह की आम लेकर के आएगा बाज़ार से, तो छूने का निषेध नहीं है, और छू भी सकता है और प्रासुक भी कर सकता है। लेकिन एक अगला सेंटेंस है, प्रासुक करने आदि का भी त्याग अष्टम प्रतिमा में हुआ करता है। इसका मतलब 8वीं प्रतिमा वाला उसे प्रासुक भी नहीं करता। आरंभ त्याग प्रतिमा वाला है 8वीं प्रतिमा वाला, आरंभ त्याग प्रतिमा वाला। 5वीं प्रतिमा है ये सचित्त त्याग प्रतिमा। फिर 6ठी प्रतिमा है दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, या रात्रि भक्ति त्याग भी कहा है। 7वीं प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। 8वीं प्रतिमा है आरंभ त्याग प्रतिमा। 9वीं है परिग्रह त्याग प्रतिमा। 10वीं है अनुमति त्याग प्रतिमा, और 11वीं है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। ये 11 प्रतिमाएं हैं। तो अभी इनमें जो 8वीं प्रतिमा वाला जो होगा, मतलब ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक वो जीव अपने हाथ से उस वस्तु को प्रासुक बना सकता है, प्रासुक करने का प्रयत्न कर सकता है। 8वीं प्रतिमा वाला क्यों नहीं करता है भाई साहब? आरंभ त्याग प्रतिमा वाला क्यों नहीं कर सकता है हर्षवर्धन जी साहब? इसलिए नहीं कर सकता है आरंभ त्याग प्रतिमा वाला, क्योंकि आरंभ का त्याग है, क्रियाओं में नहीं उलझा रहेगा, सर्व प्रकार के आरंभों से बचने का प्रयत्न करेगा। क्या केसरीमल जी पाटनी साहब, सोनागिर जी वाले, सचित्त त्याग प्रतिमा वाला अपने हाथ से हरित काय फल आदि को लाकर उन्हें अचित्त कर उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन जो 8वीं प्रतिमा वाले होंगे, बोले अब वो अचित्त भी नहीं करेंगे। क्या अब तो जो जैसा उनके पास में आ गया, कोई करके ले आया, बस उसका ही सेवन करेंगे, क्योंकि क्रियाकलापों के उन्होंने त्याग करने का संकल्प ले लिया है। क्रियाकलापों में वे उलझते नहीं हैं। देखिए आगे भी इसी तरह की कुछ और बातें कहते हैं। 659 नंबर पेज देखिए, 659 नंबर पेज पर, गृहवासी सचित्त त्यागी का सर्व प्रबंध तो वह स्वयं या उसके अन्य घर के लोग कर देते हैं। अभी तो घर में रहने वाला है सचित्त त्याग प्रतिमा वाला, तो अभी पंचम प्रतिमा वाला है, अभी तो इसके घर में ही रहना है, इसको तो घर गृहस्थी का थोड़ी ना त्याग कर दिया है। तो स्वयं के घर वाले कर देंगे और स्वयं भी करेगा, सारा प्रबंध खुद ही करेगा, अपने हाथ से करेगा। पर गृह त्यागी का तो सर्व प्रबंध श्रावकों द्वारा ही होना चाहिए। अब जिन्होंने घर का त्याग कर दिया है उनका क्या होगा? भरत भाई टिम्बड़िया साहब, जिन्होंने घर छोड़ दिया है अब उनका क्या होगा? घर के जो त्यागी हो गए हैं, मुनि हो गए हैं, सन्यासी हो गए हैं, उत्तम प्रतिमाधारी हो गए हैं, जिन्होंने घर भी छोड़ दिया है, उनका क्या होगा? तो ये लिखते हैं यहाँ पर, गृह त्यागी का तो सर्व प्रबंध
श्रावकों द्वारा ही होना चाहिए। अर्थात जब भोजन करने जावे, देखो गृह त्यागी हैं, जब भोजन करने जावे श्रावकों के द्वारा प्रबंध करेंगे, वो गृह त्यागी हैं, मुनि हैं, कमंडल आदि रखते हैं अपने साथ में, त्यागी हैं, उत्तम प्रतिमाधारी हैं। जब वे भोजन करने जावे तब वहाँ से ही पीतल का कमंडल प्रासुक जल से भरा लेना चाहिए तथा सायंकाल के वास्ते भी एक कमंडल और जल के लिए कह आवे, क्या शाम के लिए भी ऐसा कर लेवे। अभी प्रतिमाधारी की चर्चा चल रही है। मुनिराज तो शाम के लिए नहीं लाएंगे, मुनिराज तो अपना ही कमंडल लेकर के आएंगे। तथा दूसरे दिन जिस श्रावक के जीवने जाना हो, प्रभात ही वहाँ से एक कलश प्रासुक जल का आ जाना चाहिए, जिससे स्नान पूजादिक सब क्रिया करे। अब मुनिराज तो स्नान भी नहीं करते, मुनिराज के तो पूजन भी नहीं होती है, मुनिराज को तो पूजन करने का नियम भी नहीं होता है, तो मुनिराज तो पूजन भी नहीं करेंगे, स्नान भी नहीं करेंगे। तो ये स्नान पूजन के लिए जो जल अतिरिक्त मात्रा में ग्रहण करने की चर्चा चल रही है, ये तो उत्तम श्रावक के लिए ही चल रही है, प्रतिमाधारी श्रावक के लिए ही चल रही है। सिद्धांत की आज्ञा भंग करके इससे विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो नरक निगोद का पात्र होना पड़ेगा। महाराज साहब ऐसा क्यों कह रहे हो? सिद्धांत विरुद्ध बात। आगम विरुद्ध यदि आपने कोई कार्य करने की चेष्टा की, जिनवाणी के विरुद्ध यदि आपने आचरण की चेष्टा की, तो फिर नरक निगोद जाने का पात्र होगा। कि साहब आप क्या बात कर रहे हो, मैं तो त्यागी हूँ, मैं तो व्रती हूँ, मेरे बारे में आप इस तरह की बात कह रहे हो, मैं तो मुनि हूँ, मैं तो संयमी हूँ, मैं तो प्रतिमाधारी हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, हम कौन किन्हीं मुनिराज के लिए, हम कौन या किसी श्रावक के लिए इस तरह की बातें कहने वाले। ये तो मुनिराज ही मुनिराजों के लिए कह सकते हैं, ये तो आचार्य ही मुनिराजों के लिए कह सकते हैं। ये तो अपने लिए बात कह रहे हैं कि भैया हम जब पंचम गुणस्थान में हमारी उत्तम दशा होगी तो उस समय हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारी नरक निगोद दशा दिखाई देवे। हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हमारे माध्यम से ऐसी कोई क्रिया नहीं होगी, हमारे माध्यम से कोई ऐसी प्रवृत्ति नहीं होगी, हमारे माध्यम से कोई ऐसा आचरण नहीं होगा जिसके माध्यम से जिन धर्म की आन बान शान को किसी भी प्रकार का धक्का लगे। देखिए सकल कीर्ति श्रावकाचार के अंदर क्या लिखा है, जरा प्रसंग पढ़ें यहाँ। सकल कीर्ति श्रावकाचार ग्रंथ है, सकल कीर्ति भट्टारक स्वामी का लिखा गया ये ग्रंथ है। वे लिखते हैं, सकल कीर्ति श्रावकाचार में लिखा है कि भोगोपभोग परिमाण में जिन सचित वनस्पतियों का त्याग कर दिया है, ऐसे फल पुष्प शाक पत्र कंदादिक को अचित्त होने पर भी श्रावक अवस्था में भक्षण ना करे। देखना समझने योग्य पॉइंट कह रहे हैं निर्मल चंद जी बाबूजी साहब, पॉइंट थोड़ा सा समझने योग्य कह रहे हैं और इसी पॉइंट के आधार पर आगे बढ़ कर के उद्दिष्ट त्याग वाला प्रकरण उठाते हैं। ये क्या कह रहे हैं, भाई एक बात बतलाओ, तुमने जब तुम पांचवी प्रतिमाधारी हुए हो, सचित्त त्याग प्रतिमाधारी, तो तुमने पहले दूसरी प्रतिमा ली थी या नहीं थी? नहीं ली थी। एक नियम और लागू होता है, उसको याद रखना हमेशा के लिए, आगे आगे वाली प्रतिमा वाले जीव के लिए पीछे पीछे के सर्व नियमों को फॉलो करना कंपलसरी होता है। समझ रहे हैं आप? जैसे आगे आगे की कक्षा वाले के लिए पीछे की बातें तैयार होना ये ज़रूरी होता है। कोई बालक 8th क्लास में पढ़ रहा है, अब वो कहे कि मुझे तो प्लस माइनस नहीं आता, अभी प्लस माइनस है ही नहीं हमारे कोर्स में, मैं प्लस माइनस करके क्या करूँगा, मुझे मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, मैं क्या करूँगा जान करके, मैं तो 8th क्लास के अंदर हूँ, ये सब तो पुरानी बातें हैं, मुझे तो परसेंटेज निकालना नहीं आता। बेटा ये 6th क्लास के अंदर सिखा दिया था, ये आएगा तो ही तू 8th क्लास पास कर पाएगा। 6th 7th 8th क्लास के अंदर जो बातें पढ़ी थी, यदि वे भी नहीं आती होंगी तो 10th क्लास कैसे पास करेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।